अस्सलामुअलैकुम। बिल्कुल ताज़ा तरीन आपको ख़बर दें जनाब के कल जो मरीम नवाज साहबा की पेशी होनी थी वो नैब ने अभी अभी मुलतवी कर दी है और अब नई डेट का भी ऐलान नहीं किया है। देख लिया, अवाम की ताकत को देख लिया है, इन जालिमों ने देख लिया है। आपको सबसे पहले हम ये ख़बर बता रहे हैं कि मरीम नवाज की जो नैब ने पेशी मुकर्रर की थी 26 मार्च को, वो अवाम का गैज़ो गज़ब देखते हुए, अवाम को निकलते हुए, और सारा अभी हम ये वीडियो बना ही रहे थे आपके लिए कि जनाब क्या होगा, तो वो पेशी मुलतवी कर दी गई है और अब अगली पेशी का ऐलान नहीं किया। इसी तरह नैब झूठे मुकदमे चूँकि बना रहा होता है, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की भी जो पेशी मुकर्रर की थी उसको भी उन्होंने जो है ना वो कैंसिल किया था, आपको याद है, और आज तक दोबारा नहीं निकली। तो मरीम नवाज की ललकार ने इनको जो है ना वो छुपने पे मजबूर कर दिया है। ये न्याजी है। मैं हमेशा इनको कहता था कि न्याजी के आगे डट जाओ, ये भाग जाएगा। कसम से मैं हमेशा इनको ये कहता था, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानते थे और इन्होंने हमेशा जो है वो ऐसे करके ढाल सहते थे कि ये केस करें, हम दिफा करेंगे, ये इसके ऊपर हमला करो। मैं पहले दिन से इसको कह रहा हूँ कि इसके ऊपर सियासी हमला करो। ये दुम दबा के लंदन भागेगा, वाया अफगानिस्तान ये जाएगा, मुराद सईद को साथ लेके जाएगा बनी गाला से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लंदन भागेगा, और इसको भागने भी नहीं देना हमने। आप हमला क्यों नहीं करते इसके ऊपर? देखा, थोड़ा सा मरीम नवाज साहबा ने वो दलेरी दिखाई है तो आज उन्होंने जो है ना वो मुलतवी कर दिया है कि तारीख अब कोई नहीं जी, तारीख ही कोई नहीं उनकी, और आइंदा निकलेगी भी नहीं। ये तरीका है। ये न्याजी ऐसे भागता है। कैसे इसने 10-10 फुट की 2 छलांगे लगा के दीवारें फलांगी थी, आपको पता है। इंतहाई बुज़दिल है और इसके तो कोई पाँव भी नहीं है कि जिसके ऊपर वो खड़ा हो सके। झूठ के सहारे खड़ा है, लेकिन अब तक आप जुल्म चूंकि सह रहे थे। कल मरीम नवाज साहब ने पहली दफा कहा था कि अब हम सहेंगे नहीं, अब हम जुल्म सहेंगे नहीं, अब हमारी बारी खत्म और अब तुम्हारी बारी शुरू, ये उन्होंने कहा है। तो जनाब अभी की ताज़ा खबर ये है, आपको डिटेल इंशाल्लाह बाद में बताएंगे कि मरीम नवाज साहबा की जो पेशी थी नैब में कल, जिसके लिए बड़े लोग परेशान हो रहे थे, वो अभी नैब ने ऐलान किया है कि वो पेशी जनाब हम कल वाली मुलतवी करते हैं, क्योंकि इसी पेशी में आज पीपल्स पार्टी ने भी आने का ऐलान कर दिया था, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आने का ऐलान कर दिया था, और हुकूमत को जो इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट दी थी कि लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। हुकूमत को इंटेलिजेंस इदारों ने कहा था कि लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं जिनको संभालना मुश्किल नहीं होगा, मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो तादाद में वो लोग कर रहे थे, और आज आपको पता है बल्दियाती इदारे भी बहाल हो चुके थे। तो ये इस हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है, और ये बहुत मरीम नवाज साहबा की पॉलिसी जो है ना अब सही डगर पे चली है। इंशाअल्लाह ताला ये न्याजी को ऐसे ही मरीम नवाज के हाथों खिफत होगी, ये भागेगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये न्याजी अब भागने वाला है। अब उसे पता चल गया है कि मैंने कुछ किया नहीं है और इतने नुकसानात कर दिए हैं। ये बल्दियाती इदारे का थोड़ा नुकसान है, ये थोड़ा नुकसान है। मैं कहता हूँ इसी में इसको जो है ना, मैं क्या कहूँ, इसमें इसकी सियासी मौत होनी चाहिए। इसी में इसको सुप्रीम कोर्ट जुर्माने करे कि तुमने बल्दियाती इदारे क्यों रोके रखे हैं जी। तो बहरहाल ये अवाम को मुबारकबाद हो, और सबसे पहले कानूनी टीवी आपको खुशखबरी दे रहा है कि मरीम नवाज की जो नैब की पेशी थी वो मुलतवी हो गई। ठीक है जी, खुदा हाफिज।